गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हो आप सब? बढ़िया। सो टुडे टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा की चर्चा करेंगे। मेन जो टॉपिक था वो क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। तो यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा में हम पहले ही अपना जो फिगर है उसको बना दिए हैं, क्योंकि जब बनाने चलते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए चलिए हम ब्रीफ जो नॉलेज है आपको दे देते हैं। जो मेरा एक एक पॉइंट इसमें होगा वो सब आप अपने क्या करना, नोटबुक में लिख लेना। अगर नहीं भी पता चले कि क्या करना है तो मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसका फोटो खींच लेना। वीडियो को पॉज करके लिख लेना या तुरंत फोटो खींच लेना। आई थिंक हो गया होगा। अब चलिए हम एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं, किसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो गोलाकार सर्किल है इसको हम क्या बोलते हैं? वेदिका बोलते हैं। और दूसरा जो यहां पे ये जो आयताकार जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? मेदी। यहां पे हमने लिख दिया है। इसका क्या है नाम? इसका मेदी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम अंडा बोलते हैं। और ये जो पार्ट है इसको हम हर्मिका कहते हैं। और ये जो तीन राउंड सर्किल की तरह है जिसको हम क्या कहते हैं? छतरी कहते हैं। और ये जो लंबा सा पिलर जैसा दिख रहा है स्टैंड बेसिकली हम कह सकते हैं, जिसमें तीन छतरियां लगी है, उसको हम एक्सिस कहते हैं। और इस एक्सिस का एक और मतलब है, इस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ अर्थ कहते हैं। और यहां पे ये जो चार तरह का ये जो बॉक्स दिख रहा है जिसमें ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम तोरण कहते हैं। और जो ये स्मॉल सर्किल की तरह अंदर है इसका हम क्या कहते हैं? रिलिक्स ऑफ बुद्धा कहते हैं। और ये जो एकदम निश्चित रूप से इसी के साइज में ये हर्निका जितने साइज का स्ट्रक्चर है उतने ही साइज का ये रिलिक्स ऑफ बुद्धा है। रिलिक्स ऑफ बुद्धा है। और यहां पे जो डॉट में दिखाया गया है, ये जो सर्किल डॉट में दिखाया गया है, ये क्या है? प्रदक्षिणा पथ है, जिसका एक और नाम है कॉम्बुलेटरी पैसेज। ये हो गया हमारा कॉम्बुलेटरी पैसेज। अब हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का जो भ्रमण की दिशा है उस भ्रमण की दिशा को हम नॉर्थ से लेके ईस्ट, साउथ और वेस्ट इसके हम इर्द गिर्द घुमाते हैं। अगर हम भारत की नक्शा के हिसाब से देखें तो भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ? इधर नेपाल वाले इलाके में। कहां? लुम्बिनी में। और भगवान बुद्ध आए कहां? बोध गया। यहां पे हो गया लुम्बिनी, यहां पे बोध गया। उसके बाद जैसे वो आगे बढ़े फिर इधर सारनाथ, और फिर जब वो वापिस लौटते हैं तो इधर कहां? ये कुशीनगर वाले इलाका। तो यहां पे लुम्बिनी, बोध गया, यहां पे सारनाथ और यहां कुशीनगर। मतलब यहां पे आपको क्या दिखता है? एक चक्र के हिसाब से दिखता है। लुम्बिनी में बर्थ हुआ, बोध गया में वहां शिक्षा प्राप्त करने, और तीसरी जहां पे उनका पूरा जो बेसिक शिक्षा प्राप्त हुआ वो सारनाथ में, लोगों को जो ज्ञान दिए वो कहा? सारनाथ में। और जब उनका देह महापरिनिर्वाण हुआ तो कहां हुआ? कुशीनगर में हुआ। इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लॉकवाइज यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब दूसरी बात अगर हम करें तो आप यहाँ पे देखिए कि जो भगवान बुद्ध का ये स्ट्रक्चर है, जो भगवान बुद्ध की जो पूरा बॉडी का अगर मुद्रा दिखाया जाए तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ये मेदी है तो उनका जो मेदी बैठने का जो स्ट्रक्चर है, क्या? मेडिटेशन लेग ऑफ बुद्धा। ये जो स्ट्रक्चर है मेदी का, वो भगवान बुद्ध के जो लेग का मेडिटेशन करते हुए लेग है उसको ये स्ट्रक्चर दिखाता है। दूसरा जो अंडा वाला
यहाँ पे पार्ट, ये जो अराउंड में बनाया गया है सर्किल, हाफ सर्किल में, वो क्या है? तो वो भगवान बुद्ध का जो शोल्डर से लेकर और नाभि तक का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। उसको हम क्या कहते हैं? अंडा। मिडिल पार्ट को हम क्या कहते हैं? अंडा कहते हैं। और हेड के नीचे और शोल्डर के ऊपर जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, उसको हम क्या कहते हैं? हर्मिका कहते हैं। अब रहा जो छतरी है, 3 प्रकार की जो छतरी है, उसको हम हेड से लेकर और गर्दन के ऊपरी भाग, हेड एंड नेक, इसको हम क्या दर्शाया है यहाँ पे? छतरी। आगे हम बताएंगे कि ये 3 छतरी का क्या मतलब है, और एक एक छतरी को हम अगले पार्ट में डिफाइन करेंगे। क्योंकि भगवान की ही जो छतरी है, स्टार्टिंग में ये छतरी कभी 1 हुआ करती थी, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर ऐसे करते करते ये कितना बहुत बड़ी छतरी हो गई, और बहुत स्ट्रक्चर ये और बढ़ते ही गया, जिसमें भगवान बुद्ध को दर्शाता है, फिर उनका संगठन था उसमें जो व्यक्ति है उनको दर्शाता है, और जैसे जैसे उनका फॉलोअर बढ़ते गए वैसे वैसे इनका छत्र भी बढ़ते गया। इसकी चर्चा इतना ही रहने देते हैं, हम अगले पार्ट में इसकी और हम डिफाइन करेंगे। अब आइए यहां हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध का जो त्रिरत्न ऑफ बुद्धा, जिसको त्रिरत्न कहा गया है, उसकी अब हम व्याख्या करते हैं। त्रिरत्न में जो पहला जो छत्रप है, जो छत्री है, उसको भगवान बुद्ध माना गया है, अवेकेंड इसको कहा गया है। और दूसरा जो छत्रप है उसको धम्म, धम्म मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म कहा गया है। और जो तीसरी छत्रप है, तीसरी छत्रप को क्या कहा गया है? तीसरी छत्रप को संघ, मोनेस्ट्री ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म कहा गया है। यहां पे हमारी बुद्धिज्म की जो स्ट्रक्चर की जो चर्चा थी वो यहां पे हो गई। तो हमारी सारी चर्चाएं हो चुकी है। अब हम आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा, परंतु जो चीजें बाकी रह गई है उसे हम आपको डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का यह रहता है कि सर आप डिक्टेट नहीं कराते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि हम यहाँ पे आपको बेसिक जो नॉलेज है उसको हम आपको बताते हैं, और आपको अगर ज्यादा पढ़ाई करनी है तो आप किताबें निकालिए, बहुत सारी ऐसी बुक पढ़ी हैं, आप उससे डिफिनीशन ले सकते हैं। परंतु मैंने यहाँ पे आप सबको जो बेसिक नॉलेज होता है उसको हम आपको डिफाइन करते हैं। पर फिर भी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं, आप सब लिख लीजिए। जो स्टार्टिंग का पार्ट है स्तूपा। व्हाट इज स्तूपा? द स्तूपा इज ए संस्कृत वर्ड दैट मीन्स हेड ऑफ सैंड। हेड ऑफ सैंड को आप कोट में लिखना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना क्या? हेड ऑफ सैंड। सेकेंड पॉइंट है द प्रैक्टिस ऑफ ए स्तूपा। द प्रैक्टिस ऑफ ए स्तूपा मेकिंग वाज फॉलोड फ्रॉम द वैदिक पीरियड। सेकेंड नंबर पॉइंट हम एक बार और बोलते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ ए स्तूपा मेकिंग वाज फॉलोड फ्रॉम द वैदिक पीरियड। थर्ड पॉइंट है द हाईली नॉलेजेबल ऋषिज ऑफ द एंशियंट पीरियड वेयर क्रीमेंटेड इन ए स्तूपा फॉर्मेशन आफ्टर देयर डेथ। नेक्स्ट पॉइंट है दिस ट्रेडिशन फर्दर कंटिन्यूड एंड एज सच आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा his follower also created a stupa after cremation. क्रीमिनेशन का स्पेलिंग है CREMATION। अगला पॉइंट, लेटर अशोका एज्यूम द लीडर एंड आफ्टर हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म he decided to create a stupa on the relics of Buddha. अगला पॉइंट,
INITIALLY. 9 stupa were created at the place like वैशाली, राजगृह, कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावा, पिपलवीना, भेदपुता। इस दोनों का मीनिंग आप लिख लीजिए, PIPPALVINA, पिपलवीना। और दूसरा था VETHUPIDA। और नेक्स्ट है अलकपा, ALLAKAPPA एंड रामग्राम, RAMGRAM, रामग्राम। अगला पॉइंट है अशोका स्टार्टेड टू फॉलो द टेंस, TENETS written in the Avandh Sutra, AVADANA Avandh Sutra, which tells the benefit of creating a stupa. As such Ashoka initiated a policy name Claim and Glade, GLAD, Glade. Okay, next point. As per policy, Ashoka construct near around 84,000 stupas all over India to make the heart and soul of Buddhist follower claim and glade. और नेक्स्ट लिखिए, जैसे कि हमने सब तो बता दिए हैं इसमें किसको क्या कहा जाता है, परंतु एक स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लिख लीजिए। लिखिए डायग्रामेटिक, DIAGRAMATIC, प्रेजेंटेशन ऑफ स्तूपा, जिसमें हमने क्या बताया आपको। पहला आप लिखिए तोरण, दूसरा लिखिए वेदिका, तीसरा लिखिए प्रदक्षिणा पथ, उसके बाद लिखिए हर्निका, उसके बाद लिखिए यस्ति एक्सिस ऑफ अर्थ, आगे लिखिए छत्री, यहां पे जो मैंने डिफाइन किया है छत्री इसको, उसके बाद अंडा, यहां पे मैंने डिफाइन किया मेधी, ये रहा। उसके बाद रिलीज ऑफ बुद्धा, ये वाला पार्ट। उसके बाद बर्थ प्लेस हमने यहां पे बताया लुम्बिनी। उसके बाद बोध गया, उसके बाद निर्वाणा, हमने कहा लिखा है यहां पे निर्वाणा, कहां पे, सारनाथ में निर्वाणा। जन्म कहां, लुम्बिनी में, बर्थ प्लेस लुम्बिनी, और निर्वाणा कहां, बोध गया में। और सारनाथ में क्या हुआ, धर्म चक्र परिनिर्वाण, सारनाथ। और महापरिनिर्वाण कहां, कुशीनगर। ये स्ट्रक्चर आप लिख लेना। अब त्रिरत्न का जो हमने बात किया था, त्रिरत्न तो लिखा हुआ है, आप लिख लेना। पहला त्रिरत्न का जो हमने बात किया था उसको लिखे, त्रिरत्न ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा लिखिए, डैश दीजिए, उसके बाद लिखिए अवेकन ऑन एट द टॉप। धम्म को लिखिए डॉक्ट्रीन ऑफ बुद्धिस्ट इन सेकेंड प्लेस, ये रहा। उसके बाद संघ, मोनेस्ट्री, ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म, जिसको हमने क्या कहा है, थर्ड फेज। अब एक एक पार्ट को जो हमने यहां पे डिफाइन किया, जो 9 पार्ट बताया था, इन सब की डिफिनेशन लिखिए। मेधी को लिखिए, मेधी इज considered as meditating leg of Buddha.
मेदी इज कंसिडर एज मेडिटेटिंग लेग ऑफ बुद्धा। सेकंड लिखिए अंडा। अंडा का डिफिनीशन है अंडा इज पार्ट कंसिडर द मिडिल पाथ ऑफ बुद्धा। हर्मिका HARMIKA हर्मिका। पार्ट इज कंसिडर द हेड एंड नेक ऑफ बुद्धा। तो हम आशा करते हैं कि हमने जितनी चीजें आपको डिफाइन करना था, आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा के बारे में आपकी सारी क्वायरी पूरी हो गई होगी। बस इतना ही हमें इस पार्ट में जानकारी मिलेगी और जैसे जैसे हमारा क्लासेस आगे आगे बढ़ती जाएगा तैसे तैसे हम बाकी चीजों का भी डिफाइन आपको कर देंगे। और कुछ भी अगर समस्या हो और कुछ भी ना समझ में आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कुछ स्पेलिंग एरर है तो हम तो आपको स्पून फीडिंग का ऑप्शन नहीं देंगे। सब चीज अगर स्पून फीडिंग के माध्यम से ही आपको कर दिया जाए तो फिर आपका पढ़ने का मतलब ही क्या है। अगर कोई स्पेलिंग एरर हो गया है किसी भी पार्ट में, मैंने इतनी सारी क्लासेस ली हैं और किसी भी पार्ट में अगर कोई स्पेलिंग एरर है, गलत है, तो आपको हम मानते हैं कि लिखने में कहीं मिस्टेक हो गया, मगर आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप स्पेलिंग को गूगल में या किसी भी डिक्शनरी में खोजकर आप उसको सटीक कीजिए, तभी तो आपको पढ़ने का आगे मौका मिलेगा। इस तरह से अगर कुछ फिर भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप क्वेश्चन पूछना। हम कोशिश करेंगे कि आप सबकी क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे खत्म हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।